जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेडागोजी का सीरीज हमारे चैनल पर चल रहा था, और इसके पहले जो है हम आपको 2 वीडियो पेडागोजी कैप्सूल पर बना चुके हैं। आज ये पेडागोजी कैप्सूल का 3 वीडियो है। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जाइए और प्लेलिस्ट में सीटेट 2021 को टारगेट करते हुए 2 कैप्सूल वीडियो बना दिया गया है, और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया गया है निखिल सर के द्वारा। तो आप उन सभी पहले वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद आज ये हमारा है कैप्सूल 3, मतलब एडवांस पेडागोजी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, आप अपने समझ और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। सबसे पहले आपको देखना ये है कि करके सीखना किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा किससे जुड़ा हुआ है, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति किससे जुड़ा हुआ है, और यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है यह किससे जुड़ा हुआ है। तो करके सीखना तो आप सभी जानते हैं कि यह हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ रहता है, यह हमारे व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ रहता है। तो 1 का 3 में हम मिलान करेंगे। और उसके बाद पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना यह जो है हमारे प्रकृति, नेचुरलिज्म से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए जो है प्रकृतिवाद से मिलान करेंगे। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह आदर्शवाद का कथन, आइडियोलिज्म इसको बोलते हैं, आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है। और यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है यह आपको किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है यथार्थवाद से। ठीक है, तो अर्थात हमको यह देखने को मिल गया कि 1 का 3 होगा और 2 का कितना होगा, तो 1 होगा, और 3 का जो होगा वो होगा 2, और 4 का जो होगा वो 4। तो 3 1 2 4 देखिए किस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए 3 1 2 4 ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 और 4। ठीक है, ये 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए बहुत सारे बातें आपके नाम से ही परिचित हो जाता है। जैसे अगर क्रिया करके सीखने वाला बात है तो निश्चित रूप से व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ होगा, बिहेवियर से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, पर्यावरण मतलब प्रकृति से, नेचर से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, सत्य, सौंदर्य यह हमेशा जो है आदर्शवाद की बात करता है, तो ये आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है। और यह जो है यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है यह पहले से ही हमको ज्ञात है, तो यह यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है। तो हमने आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा, है ना। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने आपको बताया था कि ब्लूम्स महोदय ने 3 क्षेत्रों में अपने डोमेन को बांटा था, अपने एजुकेशनल डोमेन को बांटा था। वो हमारा क्षेत्र कौन कौन था? तो सबसे पहला था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद में था अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम आपको बताए थे कि इसमें बच्चा जो है इंटेलिजेंस से काम करता है, बुद्धि और यह जो है ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। तो निश्चित रूप से बौद्धिक कौशल की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब दिमाग से जुड़े हुए बात हो रही है, आपके ब्रेन से जुड़े हुए बात की बात हो रही है। तो ये निश्चित रूप से कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत में ही आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। जहाँ तक बात करें हम भावात्मक का, तो भावात्मक में इमोशन को लेते हैं, संवेग को लेते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव डोमेन वैसा डोमेन होता है जिसमें बाय हार्ट काम करता है चीज़ें। ठीक है, लेकिन संज्ञानात्मक में बाय ब्रेन काम करता है। लेकिन वहीं अगर क्रियात्मक की बात करेंगे, साइकोमोटर डोमेन की बात करेंगे, तो ये बाय हैंड जुड़ा हुआ रहता है। बाई हैंड का मतलब इसमें कौशल से यह जो है चीज़ें जुड़ा हुआ रहता है, स्किल से जुड़ा हुआ रहता है। जो काम आप करके दिखा रहे हैं वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत में आता है। तो तीनों के बारे में आप बात समझ गए। ये जुड़ा हुआ रहता है बाई ब्रेन, ये जुड़ा रहता है बाई हार्ट, और ये जुड़ा हुआ रहता है हमारा बाई हैंड। हम आपको बताए थे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंतर्गत में जो एजुकेशनल डोमेन है वो 3 भागों में बांटा गया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। और कॉग्निटिव जुड़ा हुआ रहता है किससे? तो ये जुड़ा हुआ रहता है हेड से, और अफेक्टिव जुड़ा हुआ रहता है हमारा हार्ट से, और साइकोमोटर जुड़ा हुआ रहता है हमारा हैंड से। तो ट्रिपल एच की बात भी हमने कहा था, आपको याद रखिएगा, ये तीनों इससे जुड़ा हुआ रहता है।
कॉग्निटिव डोमेन के जो प्रस्तावक थे वो थे हमारे ब्लूम्स महोदय, जिनको हम लोग बेंजामिन ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही आसान है, अगर थ्योरी आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको पकड़ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। दृष्टिकोण की बात हो रही है, मूल्य मतलब वैल्यू की बात हो रही है, यह किसको जो है प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, तो देखिए दृष्टिकोण का मतलब, मूल्य का मतलब, वैल्यू का मतलब, ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है, अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है। यह हमारे भावात्मक ज्ञान क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मूल्य की बात करेंगे, दृष्टिकोण की बात करेंगे, तो किस दृष्टिकोण से आप इसको देखते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होता है वो ऑप्शन नंबर 2 मतलब भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वैल्यू की बात होगी, जब भी किसी दृष्टिकोण की बात होगी, वहाँ पर निश्चित रूप से हम भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत में जाएंगे। लेकिन जहाँ पर इंटेलिजेंस, नॉलेज या ज्ञान की बात होगी वो हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कहलाएगा। जहाँ पर किसी कार्य, किसी कौशल, किसी स्किल की बात होगी वहाँ पर हमारा वो क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल, देखिए हमने आपको बताया फिजिकल स्किल की यहाँ पर बात हो रही है, और अभी हमने आपको कुछ देर पहले कहा कि स्किल से जुड़ा हुआ जो रहेगा वो हमारा किसके अंतर्गत में आ जाएगा, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाएगा। आप कहिएगा सर इसमें तो क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र ऑप्शन दिया ही नहीं है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र तो दिया है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं। आप क्रियात्मक कह दीजिए तब, या मनोचालक कह दीजिए तब, या गत्यात्मक कह दीजिए तब, या साइकोमोटर कह दीजिए तब, चारों नाम एक ही है, इसी को कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जब भी आपको किसी स्किल की बात हो रही ना, क्योंकि ये हैंड से जुड़ा हुआ रहता है, और हैंड का मतलब होता है कि आप अपनी स्किल को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिजिकल स्किल की बात हो रही है। देखिए फिजिकल स्किल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, फिजिकल स्किल की बात हो रही है, मतलब कि यह पक्का है कि हमारा साइकोमोटर डोमेन से जुड़ा हुआ रहेगा। साइकोमोटर डोमेन को हिंदी में बहुत सारे नाम के द्वारा जाना जाता है, जैसे क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र कहीं लिखा रहेगा, कहीं मनोचालक ज्ञान क्षेत्र लिखा रहेगा, कहीं गत्यात्मक ज्ञान क्षेत्र लिखा रहेगा, कहीं साइकोमोटर डोमेन लिखा रहेगा, तो सब बात एक ही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। अब फिर से हमारे फर्स्ट वाले डोमेन की बात हो रही है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। तो कौन सा एक उदाहरण है जो हमारे जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए ध्यान से, किसी विषय विशेष का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना, या अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी ज्ञान के बारे में, किसी नॉलेज के बारे में जब भी हम उस विषय पर चर्चा करते हैं, या उस विषय का वर्णन करते हैं, या उस कंसेप्ट मतलब उस अवधारणा पर जब हम चर्चा करते हैं, कहाँ से, तो अपने दिमाग से, बाय ब्रेन उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, तो वो हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो दिख ही रहा है ना कि किसी विशेष विषय का वर्णन करना, मतलब यह हमारे पूरा दिमाग से जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से किसी सब्जेक्ट या किसी अवधारणा या किसी कंसेप्ट पर जब भी हम विचार करेंगे तो वो हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत में शामिल होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। अगर ये सब बातें आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारा
थ्योरी वाला पार्ट जा कर के देख लीजिएगा। हमने यूट्यूब चैनल पर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं भी पढ़ें तो थ्योरी में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा भाई, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है वो हमारे नॉलेज, ज्ञान या किसी अवधारणा या किसी विषय सब्जेक्ट के वर्णन पर आधारित होता है। अफेक्टिव जो होता है वो हमारे दृष्टिकोण, हमारे सोच, हमारे विचार पर जुड़ा हुआ रहता है। और साइकोमोटर जो होता है वो हमारे काम, हमारे स्किल, हमारे फिजिकल स्किल, कोई भी स्किल हो उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। इसी बेस पर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित मतलब साइकोमोटर डोमेन, देखिए अब यहाँ पर फिर से आप जो है नाम को भूलिएगा मत। देखिए मनोसंचालित कह दिया मतलब वही बात कह रहा है, साइकोमोटर कह रहा है मतलब वही बात कह रहा है, क्रियात्मक कह रहा है मतलब वही बात कह रहा है। ठीक है, तो मनोसंचालित मतलब साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। अब बताइए कौन सा जो है साइकोमोटर डोमेन के रूप में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, 2 प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, और 1 कहानी का वर्णन करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होता है जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं एक कहानी का वर्णन करना, ये तो पक्का है कि संज्ञानात्मक वाले में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए परिणामों का लेखा करना मतलब सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है तो ये तो होगा नहीं। एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, आप अपनी स्किल को, अपने कौशल को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रयोग करने का मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए हमने आपको बताया अभी कि क्रियात्मक क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन हमारे हैंड से जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारे स्किल से जुड़ा हुआ रहता है। तब प्रयोग बिना किए हो जाएगा क्या, एक्सपेरिमेंट बिना किए कोई कर सकता है क्या। अच्छा मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भैया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, H2O बनता है, तो इसको करना पड़ेगा ना। ये मान लीजिए एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे हाइड्रोजन मिल रहा है, कैसे ऑक्सीजन मिल रहा है, कैसे जल बन रहा है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट की बात होगी तो वह स्किल है, वह एक प्रकार का कौशल है जो हमको करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, हैंड से, हाथ से दिखाना पड़ेगा। तो वो हमारे प्रयोग करना निश्चित रूप से साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत में आएगा। जिसमें हम किसी काम को करेंगे, जिसमें हम किसी स्किल को दिखाएंगे, जिसमें काम का प्रदर्शन किसी दूसरे के सामने करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत में आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके कंसेप्ट को यह बिल्कुल बढ़ाएगा और आपके अवधारणा को, आपके समझ को बहुत ही ज़्यादा विकसित करेगा। कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में।